गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अर्जू कुमार, सब लोग को गुड इवनिंग। चलिए, कल हम आपको मोल कंसेप्ट के बारे में समझा दिए थे। कल कहाँ तक समझा दिए थे हम? मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट तक कंप्लीट करा दिए थे। किसी को दिक्कत? क्या था मोल कंसेप्ट? तो भैया मोल जो थी वो पदार्थ की मात्रा थी। कोलाइड बताना है ना। मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा होता है। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। मोल एक पदार्थ की मात्रा होती है, मात्रा को दर्शाता है। मोल पदार्थ की मात्रा होती है। ये दो, ये अगर संख्या में बोलेंगे तो अवोगाड्रो संख्या हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या 23। अगर लीटर में बोलेंगे तो 22.4 लीटर हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मूला में देखेंगे तो भार बटे अणुभार हो जाएगा, भार बटे अणुभार हो जाएगा। जिसको मोल निकालने आ गया, जिसको भी मोल निकालने आ गया वो मोलारता निकाल सकता है। मोलारता बराबर क्या होता है? उस फॉर्मूला में से कहीं से भी आप उठा के लाइए मोल। अब जाए जैसे भी मन आपका मोल निकालिए, मोल बटा लीटर बोले तो आयतन। और अगर आपको मोललता निकालना है, मोललता, अगर आप क्या चाहते हैं मोललता, तो क्या करेंगे? मोल बटे क्या करना है? ये है केजी, यानी द्रव्यमान कर देना है। तो मोल से निकलता है मोललता। नॉर्मलता क्या था? ग्राम तुल्यांक आयतन को नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक आयतन को नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम मात्रा गुणे 1000 बटा तुल्यांकी बार गुणे आयतन, जो ml में दिया रहता है। यहाँ तक कल समझाए थे ना आप लोग को, नॉर्मलता मोललता। इसमें अच्छा क्या पाया जाता है? मोललता पाया जाता है। मोललता कल यहीं तक समझाए थे। अरे भाई लोग आ गए? गुरुदेव नवादा की धरती से प्रणाम भैया सब। भाई साहब हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। लोग भारत की धरती से सब लोग को प्रणाम, ठीक है? अब बहुत जल्दी आप लोग का डेट वगैरह आ रहा है एग्जाम का। आगे बढ़े। सर आपका वीडियो मेरी नानी देखती है, उनको केमिस्ट्री कैसे समझ में आता है? हाँ, चलिए स्टार्ट किया जाए। आज आप लोग को क्या पढ़ाना है? हम आपको देखिए मेन ही चीज पढ़ाते हैं आपको। एक होता है आपका ना डिस्पर्सन, परिक्षेप, परिक्षेपण, डिस्पर्सन बोलते हैं इसे। परिक्षेपण को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पर्सन। ये क्वेश्चन आपको डिस्पर्सन से आता ही आता है, इसीलिए हम इसको आपको बोल रहे हैं कि भैया इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। कल हम इसको नहीं बताए थे, डिस्पर्सन नहीं बताए थे कल। कल बताए थे? नहीं बताए थे? नहीं। डिस्पर्सन, परिक्षेपण। अब ये डिस्पर्सन होता क्या है? देखिए, अगर किसी एक चीज के चारों ओर दूसरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्पर्सन। क्या हो जाता है? डिस्पर्सन। ऐसे देखिए, दो एग्जांपल देते हैं आपको, डिस्पर्सन समझ में आएगा। ये एक आदमी है, इसका एक्सीडेंट हो गया है। इसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। अब आगे आप देखेंगे ना तो इसके अगल बगल में डिस्पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन हो जाएगा। इसके अगल बगल में आदमी लोग के जमावड़ा लग जाए। ए माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट हैपन, का भइलो रे, मर गिलो ही। तो जैसे ही कोई एक्सीडेंट होगा तो अगल बगल में आदमी लोग का डिस्पर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्पर्सन हो जाता है। तो डिस्पर्सन होने का मतलब ये नहीं होता है कि इकट्ठा हो जाना। डिस्पर्सन का मतलब होता है कि अगर किसी एक चीज के बगल में कोई दूसरा चीज इकट्ठा हो जाए लेकिन उससे टच ना करे, उसमें जुड़े नहीं। कोई टच करेगा, ओ माय गॉड कौन है कौन है, अरे फ्रेंडशिप करोगे बाबू, हाउ आर यू, व्हाट्सएप नंबर दो, चल गया हूँ। अरे सड़क पे एक्सीडेंट होता है, अनजान आदमी का होता है, इंसानियत के नाते लोग उनको देखते हैं। और आप सभी को भी कहते हैं कि भाई सड़क वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाना इंसानियत के लिए जो जरूरत बन सके आप दीजिएगा। कल हमारे सामने एक जगह एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट टाइम हम किसी को तमाचा मारे थे, मतलब एक्सीडेंट के बावजूद। वो भी इसलिए मारे साले को क्योंकि एक का केवल सर फूटा था, तो दिख गया कि भाई साइड से फूटा हुआ, यहाँ से ज़्यादा जख्म नहीं था। वो एक स्कूटी ले रहा था, समझे, और शराब पिए हुए था। ऐसे 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 अल्ले आकर ठोक दिया। चलो
मन के साले को उठा कर 20 झापड़ दे। छोड़िए इस सबको, मतलब यार आजकल डर लगता है इस बात पे ना कि खुद की गाड़ी चलाओ, साला हम ठीक है, वो आके ठोक देगा हमको, वो साला बच जाता है, जो ठोकाता है वो मर जाता है। तो ये देखिए इस आदमियों का क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया है। ये आदमी का क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया, ये मिलते नहीं। एक और एग्जांपल दे आपको, एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए आप यहां चीनी का दाना गिरा दीजिए, क्या गिरा दीजिए, चीनी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये चीनी के गिरते इधर अगल बगल में क्या आ जाएंगे सर, चींटियां आ जाएंगी सर। अगल बगल में क्या आ जाएंगी सर, चींटी आ जाएंगी सर। ये क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया। क्या हो गया, डिस्पर्सन। ये समझाने के लिए था आपको, किस लिए था भैया, समझाने के लिए था। लेकिन अभी आपको समझाने वाला काम ज्यादा नहीं, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, डिस्पर्सन। आप इसको प्रैक्टिकल कब देखे होंगे, दूध जब गर्म कीजिएगा, दूध ना, तो अच्छा दूध अगर होगा, प्योर दूध, तो उस दूध की बर्तन में देखिएगा ना, आपको जब दूध खिलाएंगे तो उस दूध के बर्तन में मलाई जो होगा हल्का पीला पीला कर करके गोल 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 टुकड़ों में तैरेगा। अच्छा दूध होना चाहिए, पंचुचुर पे नहीं होगा, पंचुचुर पे नहीं होता है, उस पे क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए, वसा। तो हल्का पीला पीला हो गया, गोल 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 चमकेगा पूरे दूध के बर्तन में। कितने लोगों ने देखा है भाई, कितने लोगों ने देखा है, यादव जी लोग नहीं है क्या क्लास में, उन लोग के एकदम एक नंबर दूध रखता है, अब ये घी वगैरह। और दूसरों को, हमारा एक दोस्त था, उससे हम लोग घी मंगाते थे, तो दूसरे को देता था तो उतना बढ़िया नहीं रहता था, जो उसका रहता था गजब का उसका क्वालिटी रहता था, एक नंबर का। हम लोग रात में उसी का निकाल लेते थे। नहीं है लोग कि नहीं, देखेंगे नहीं, हाँ हाँ गुड। तो क्वेश्चन आएगा, दूध में किस चीज का परिक्षेपण होता है, दूध में किस चीज का डिस्पर्सन होता है। तो ये क्या रहता है बाबू, दूध नहीं है, ये फैट है, वसा है। क्या है, वसा है। तो दूध में फैट यानी वसा का परिक्षेपण हो जाता है। दूध में किस चीज का परिक्षेपण हो जाता है, वसा का परिक्षेपण हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, परिक्षेपण समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आएगा, दूध में किस चीज का परिक्षेपण हो जाता है, तो उसे कहा जाता है वसा का परिक्षेपण हो जाता है। और ये एक दूसरे में कभी नहीं मिलते हैं। दूध को घोल दीजिएगा तो भले ये नीचे चला जाएगा लेकिन साइड में ही रहेगा, और उस दूध में अगर हाथ निकालिएगा तो हाथ पे चिपक जाएगा और हाथ लसलसा हो जाता है। हाथ क्या हो जाता है, लसलसा होता है। और सुनते हैं कि स्वर्ग में लोग दूध से नहाते हैं। सोच रहे हो दूध से नहाएगा, चींटी पीछे पड़ जाएगी, कितना चिपचिपा लगेगा। अब सपोज करो यार, दूध से आदमी नहा गया। एक मूवी हम देखे थे, उसमें अमीश पुरी दूध से नहा रहा था, पता नहीं कौन सी मूवी थी। सोच रहा अमीश पुरी को ना दूध से लोग नहला रहे थे। अरे यार तुम लोग अमीश पुरी से थोड़ा खतरनाक गुंडा था। तो ये क्या होता है, चिपका रह जाता है, साइड में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये चिपकने वाला जो चीज होता है ना, ये वाला चीज, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिक्षेपण या डिस्पर्सन कहते हैं। किसी को डिस्पर्सन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा देते हैं। दूध में वसा, दूध में वसा, किसी को दिक्कत है दूध में वसा। दूसरा देखते हैं, सस्पेंशन, निलंबन, निलंबन, इसे कहते हैं सस्पेंशन। दूध में सस्पेंशन, ये देखें आप लोग, निलंबन, इसे शरबत, शरबत। अब ये क्या होता है, इसमें जो चीज को आप घोले हैं वो दिखाई देता है। जैसे शरबत जो है ना, चीनी पानी घोल देंगे तो निलंबन नहीं होगा, विलियन हो जाएगा। याद रखिएगा, चीनी पानी घोल देंगे तो शरबत कौन वाला, नींबू वाला, नींबू वाला। आप शरबत देखेंगे उसमें नींबू निचोड़िएगा ना, तो नींबू का जो झोंटा होता है बालू दिखने लगता है। तो जब उसके कण दिखने लगते हैं ना, तो निलंबन बना लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, निलंबन सस्पेंशन हो जाता है। कण अगर दिखने लगे तो क्या बना लेता है भाई, निलंबन यानी सस्पेंशन का निर्माण कर लेता है। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। पानी नहीं खो, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ये निलंबन में कुछ खास समझाने का जरूरत नहीं है। जैसे आप नाली का पानी देखिएगा, नाली के पानी में आप स्पष्ट रंग से नाली के अंदर क्या क्या चीज है, प्लास्टिक है, कोनो थूक दिया है, कोई मुर्गी मर के जा रही है, चूहा मर के जा रहा है, जो चीज उल्टा सीधा आप नाली में देख सकते हैं। तो नाली का पानी क्या होता है, निलंबन हो जाता है। नाली, नाली देहात में नारी बोला जाता है। नारी दूसरा होता है रे बबुआ, नारी महिला वाला नारी नहीं कह रहे हैं, नाली। अब देखते हैं कोलाइड,
अरे यार इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कोलाइड याद रखना, ये ना कि इसका हिंदी अलग से कुछ याद रख लेना, वो दिक्कत हो जाएगा। इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में कोलाइड कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोलाइड थोड़ा अलग होते हैं सब। इसका जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है, आकार थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसे नंगी आंख से आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ जाता है। अब इतना ताम झाम अगर आप कोलाइड के लिए करिएगा ना, पढ़िए नहीं पाइएगा यार। कोलाइड का आकार 10⁻⁻7 कौन देखा है? माइक्रोस्कोप से इसके कणों को देखना पड़ेगा, कौन देख पाएगा? वहां पे नहीं देख पाएगा। सीधी सी बात समझिए, ये बहुत ही गाढ़ा होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है ना, बहुत ही गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए, खून क्या होता है? खून। एग्जाम्पल क्या हो जाता है? खून। खून गाढ़ा होता है कि नहीं होता है? बहुत गाढ़ा होता है। और क्या देखिए, आइसक्रीम। आइसक्रीम देख बबुआ, बचपन में जो आप लोग लकड़ियां डाल के इसे खाते थे, हाई वाला आइसक्रीम, वहां एगो एगो ससुरा इसे आइसक्रीम देता था, उसमें तिरछा इसे लकड़ी मर ले रहता था ससुरा, ये वाला। ये ससुरा ये आइसक्रीम नहीं है, ये आइसक्रीम नहीं है, याद रखना। ये ससुरा खाली आइस है, आइसक्रीम नहीं है, ये खाली आइस है। ये पूरा बर्फ है, उसमें चीनी डाला है बस, और कुछ नहीं, इसमें क्रीम तो आई नहीं है। 1 रुपया वाला जो बचपन में लेता था आदमी, गिलास में खाता था, उसके लिए झगड़ा हो जाता था। गिलास में से खाएं और कभी कोई टूट के नीचे गिर जाता था ना, बहुत अफसोस होता था। हम तो देखते थे कोई नहीं देख रहा है तो उठा के धुल के खा लेते थे। बचपन में बहुत कम पैसा मिलता था यार, हम लोग को पैसा चलता था उस समय, 5 पैसा 10 पैसा। आजकल के लड़कों को तो रुपया में मिलता है। तो ये आइसक्रीम तो है ही नहीं है यार, ये तो केवल आइस है। आइसक्रीम सीबीएसई बोर्ड वाला खाता है सब, सीबीएसई बोर्ड वाला खाता है। तो देखो कैसे हाय ऐसे रख ले रहता है वो वाला। अरे तुम लोग फिर ये हिंदी मीडियम, देखो हिंदी मीडियम वाला जो आइसक्रीम होता है उसमें बहरवा से भरता है इसे, आई लाल रंग का रहता है। ये हिंदी मीडियम वाला है, ये हिंदी मीडियम। और सीबीएसई बोर्ड वाला का आइसक्रीम ऐसे नहीं रहता है, वो बाहर से कवर रहता है, उसको हटाएगा इसे और को खाएगा आराम से, या एगो कटोरी में रख ले रहता है, वो खाता है सब। सीबीएसई बोर्ड वाला आइसक्रीम, हिंदी मीडियम वाला नहीं। सीबीएसई वाला आइसक्रीम क्या है? कोलाइड है। याद रखिए, सीबीएसई वाला आइसक्रीम कोलाइड है। तो ये हो गया भैया कोलाइड, सीबीएसई वाला आइसक्रीम कोलाइड हो गया। गोंद, लासा, फेविकोल, गोंद या फेविकोल, क्या हो गया भैया? फेविकोल हो गया। और इसके बाद दूध। लेकिन दूध के साथ एक समस्या है ससुरा, दूध जो है वो कोलाइड तो ही है, लेकिन दूध के अंदर डिस्पर्सन भी हो जाता है। इसलिए दूध के लिए एक अलग से टर्म याद रखिएगा, पायस। पायस, दूध के लिए अलग से याद रखिएगा, पायस। पायस और कोलाइड में कोई खास डिफरेंस नहीं है। दूध भी एक कोलाइड है, बशर्ते कि इसमें डिस्पर्सन हो जाता है, इसलिए इसे एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पायस। क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि दूध क्या है, अगर पायस नहीं है, अगर पायस नहीं है तो टेंशन ही नहीं, आप क्या मार देंगे? कोलाइड। लेकिन अगर कोलाइड भी है और पायस भी है तो एक्यूरेट आंसर डालिएगा। क्या चीज? एक्यूरेट आंसर क्या डालेंगे? आपको पायस डालेंगे, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछते हैं खान सर क्या है, तो खान सर मानव है। खान सर क्या है? खान सर मानव है, सही है। लेकिन खान सर क्या है? टीचर है। तो अगर ऑप्शन में रहेगा खान सर क्या है? डायनासोर, एक और देगा डायनासोर, एक और देगा लकड़बग्घा, एक और दे देगा मानव, एक और दे देगा भूत, तब क्या मारिएगा? पता क्या मारता है? सब देखते हैं। भूत मार दिया सब, दानव मारा है रे, ये भगवान दानव बोल रहा है सब हमको। यार दुबला पतला दानव नहीं होता है, दानव बहुत खतरनाक होता है। यार दानव का मार रहा है? मानव मार यार, मानव यार, मानव मार यार, दानव मारता है सब तुम लोग। भूत, लड़कियां सब भूत लिख रही है सब, खान सर मानव नहीं है, भूत है। सीबीएसई वाला सब उल्टा सीधा लिख रहा होगा सब, क्योंकि उन लोग हम खिंचाई करते, हम मानव है, हम क्या है? मानव। यार तुम लोग भूत बना दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि खान सर क्या है? डायनासोर, भूत, मानव, टीचर, अब क्या मारोगे भैया? अब तो आपको टीचर मारना पड़ेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि अभी भी हम भूते मारेंगे। यार तो
आंसर समझो, जब एक्यूरेट रहता है ना तो कम को नहीं मारा जाता है, तो टाइम पास वाला चीज को कभी कभी चलाया जाता है। तो ये दूध के सेंस में देता है यार, आपको इतना नहीं पूछना है। आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है हम एकदम सीधा सीधा बताते हैं। कहेगा इनमें से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है, खून। सीधा है तो सब ससुरा प्राकृतिक। लेकिन आप आइसक्रीम बाहर भी बना सकते हो, दूध वो भी बना सकते हो, क्या नाम है, अमूल वो जो सुखलका आता है वो भी बना सकते हो आइसक्रीम। लेकिन खून जो होता है ना, बाहर आप आर्टिफिशियली खून नहीं बना सकते हो, एक का खून दूसरे में ही चलेगा। तो प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड क्या हो जाता है भैया, आपको दुनिया भर का मार दीजिएगा, जो भी प्राकृतिक कोलाइड है खून है। एक और क्वेश्चन देता है, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है, आप बताइएगा। समझिए ध्यान से, दूध है कोलाइड, आइसक्रीम है कोलाइड, शरबत कोलाइड है, शरबत कोलाइड है नहीं, शरबत एक तरह का निलंबन आ जाता है, उसमें दिखाई देने लगता है। दूध को कोलाइड ही कहते हैं, बशर्ते वो एक अलग कैटेगरी पायस में चला जाता है, दूध को अलग कैटेगरी पायस में चला जाता है। इसी के साथ विलियन चैप्टर खत्म हो गया, विलियन चैप्टर खत्म हो गया। चलिए हम एक बार क्विक रिवीजन कराते हैं आपका विलियन का। विलियन जो होता है भैया एक तरह का मिक्सचर होता है, विलियन एक तरह का मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, ये मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है विषमांग, विषमांग, विषमांग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। नमक, नमक और चीनी, मतलब ये अच्छे से नहीं मिले होते हैं और एक दूसरे के अवयव आराम से दिखाई देते हैं। और ये जो होता है समांग, समांग यानी होमोजीनस, होमोजीनियस, ये एकदम अच्छे से मिले होते हैं और लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में। जैसे आपको क्या बता सकते हैं इसमें, चीनी पानी, शरबत, क्या हो जाता है शरबत। अगर आप चाहते हैं होम समांग मिश्रण को, मतलब इसको आप उसमें बदलना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विलियन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, विलियन यानी सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, एक्वा सोल्यूशन, पानी डालना पड़ेगा, सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, विलियन। विलियन भी कई टाइप के हो जाएंगे भैया विलियन। अगर पतला है तो तनु विलियन, गाढ़ा है तो सांद्र विलियन, सांद्र विलियन। अभी उसमें चीनी और घुल ही रहा है, यानी विलय घुल ही रहा है, तो उसे कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त। लेकिन अब घुलना बंद कर दिया तो संतृप्त। लेकिन अब उसको और गर्म करके ससुर आप मिश्री बना दीजिए भयानक, तो अति संतृप्त, अति संतृप्त, अति संतृप्त हो जाता है कि नहीं होता। विलियन की सांद्रता क्या होती है, चीनी बटा पानी, सांद्रता निकाल सकते हैं। विलियन में आपको 3-4 गुण देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलता है आपको विलियन के अंदर नॉर्मलता, नॉर्मलता। उसके बाद आप निकालेंगे मोल, मोल के बाद निकालेंगे मोललता, मोलरता के बाद निकालेंगे मोललता, मोललता के बाद क्या निकालेंगे, सांद्रता, सांद्रता। हो गया, यही ना बोले थे, यही पढ़ा है, छोटा सा चीज है। किसी को दिक्कत है, क्या बोल रहे हैं भाई, किसी को दिक्कत। मधु अरोरा क्या कह रही है भैया, ये लड़की को देखो, मधु अरोरा क्या कह रही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि खान सर क्या है, तो उसमें रहेगा मानव, टीचर, भूत, डायनासोर। तो हम तो भूत ही मारेंगे, भले एक नंबर कम आए तो क्या हो गया, एक के बार तो मौका मिलेगा, लेकिन हम भूते मारेंगे। अरे हमारी बहनी, क्या तुम लोग, जितना हम अपनी बहन सबको मानते हैं कोई और मानता है, बताओ लोग, तुम लोग, हम कितना मानते हैं बहन सबको, ये सब समझ में नहीं करती है सब। चलो भैया, लड़की जब भूते बोलती रहती है, एक्चुअली क्या है ना कि अंधे को पूरी दुनिया ही अंधा लगता है। तो मतलब समझ रहे ना, अंधे को पूरी दुनिया अंधा, यानी जो दुनिया को अंधा कर रहा है वो खुद अंधा है। यानी जो दूसरे को भूत कह रहा है वो मतलब आप समझदार हैं, साइंस की स्टूडेंट हैं आप, तो ऐसे मतलब केमिकल रिएक्शन को उल्टा कर ही सकते हैं, आप समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन बताइए, धुआं में, धुआं जो होता है, धुआं जो लकड़ी जला दिया जाता है, उसमें किसमें किसका मिश्रण है, धुआं जो होता है किसमें किसका मिश्रण है, बताइए। धुआं किसमें किसका मिश्रण है,
अरे कौन लड़की को चुड़ैल बोल रहा है, पागल हो क्या? लड़की चुड़ैल नहीं होती है, सब तो मरने के बाद बनती हैं सब, ऐसे नहीं होती हैं सब। गैस प्लस सॉलिड, वेरी गुड। गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस। कोहरा क्या होता है? कोहरा, कोहरा कुहासा या भाफ, कोहरा कुहासा या भाफ। गैस में लिक्विड का है, भाप जो है गैस में लिक्विड का है, गैस में लिक्विड का है। दो ही तो याद रखिएगा, एक याद रखिएगा धुआं, एक याद रखेंगे धुआं, दूसरा याद रखिए कोहरा या कुहासा, तीसरा याद रखिएगा मिश्र धातु। दो धातुओं को मिला के मिश्र धातु, जैसे कार्बन लोहा मिलाइए स्टील, मिश्र धातु क्या बनाएंगे? दो दो मिश्र धातु। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। हाँ सॉलिड सॉलिड, क्या हो जाता है? सॉलिड सॉलिड, क्या होता है भैया? सॉलिड सॉलिड, गुड, सॉलिड सॉलिड का है। चलिए अब आप लोग को ये हो गया। अब हम समझते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ये सब चीजें काफी ज्यादा पूछता है सर, एसिड, बेस, अम्ल, क्षार, लवण, भस्म, ये सब चीजें पूछता है। चलते हम लोग इसको भी समझ जाते हैं। एसिड, एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसको उर्दू में तेजाब कहते हैं, तेजाब। एक मूवी भी थी तेजाब। एसिड, अम्ल या तेजाब, एसिड, अम्ल या तेजाब कहते हैं। ये इनकी परिभाषा क्या होती है एसिड की? आप देखिए, अगर आप एसिड को चखिएगा तो स्वाद में वो थोड़े से खट्टे लगते हैं। कैसे लगते हैं? खट्टा लगता है। एसिड जो होता है ऐसा नहीं तुरंत जला देगा, उसका पावर अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम एक मुक्का मारेंगे आपको कुछ नहीं होगा। आदमी एक और है खल्ली, अंडरटेकर, WWF वाला, एक मुक्का मार दिया तो धंस जाएंगे आप। तो वैसे ही अलग अलग चीज़ों का स्वभाव अलग अलग होता है। तो एसिड उसे कहते हैं जो स्वभाव में खट्टे लगते हैं। क्या नींबू एसिड होगा? सिरका एसिड होगा? संतरा एसिड होगा? टमाटर एसिड होगा? होगा। जितने चीज खट्टे लगते हैं सब में एसिड होता है। दुनिया में जितना चीज खट्टा लगता है वो सब में एसिड होता है। किसी को दिक्कत? आप उल्टी करते हैं ना, खट्टा लगता है अजीब टाइप का, उल्टी करेंगे तो वो भी क्या है? एसिड है। वो भी क्या है? एसिड। तो दुनिया का जितना भी चीज स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टा लगते हैं। उनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। उन्हें प्यार से हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड बस, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, उसमें दो टॉपिक रह गया, टिंडल इफेक्ट और वो फिर एसिड पढ़ाते हैं। देखिए जब किसी कोलाइडी विलियन को, कोलाइड, कोलाइड जैसे शरबत हो गया, जैसे क्या हो गया, गोंद वगैरह हो गया, तो जब किसी कोलाइड को आप पानी में रखते हैं और उसको हिला देते हैं ना, तो वो एक जैसा गति नहीं करता है। जैसे देखिए पानी जो है, इसमें हम पानी रख देते हैं, इसमें क्या रख देते हैं? पानी। तो पानी अगर रख देंगे तो पानी जो गति करेगा एक जैसा करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। पानी के कण जो होते हैं वो एक जैसे गति करते हैं, लेकिन कोलाइड के कण एक जैसे गति नहीं करते, वो जिग जैग गति करते हैं। ऐसे करेंगे, ये जिग जैग गति करने लगते हैं, इधर इधर इधर। यानी पानी के कणों की, थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया था अचानक दिमाग पे, पानी के अंदर जो कण होते हैं वो उनका जो मोशन होता है एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होता है कोलाइड वाला, ये कोलाइडी जो विलियन होते हैं इनका गति जो होती है जिग जैग होती है। इस गति को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन गति। क्या कहेंगे? ब्राउनियन गति। इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। कौन सी गति? ब्राउनियन गति। अब इस ब्राउनियन गति से होता क्या है कि अगर आप इधर से रोशनी दिखाइएगा ना, अगर आप ब्राउनियन गति, ये कण जो होते हैं कौन सी गति कहते हैं? ब्राउनियन गति।
कौन गति भैया? ब्राउनियन गति, दुर्गति नहीं, ब्राउनियन गति। अब इस गति, जो ब्राउनियन गति होती है, अगर इस गति के वजह से अगर आप इधर से टॉर्च दिखाइएगा, रोशनी दिखाइएगा इनको, तो ये लाइट को भी ना डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये लाइट को भी क्या कर देते हैं? डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये लाइट अजीब टाइप का हो जाएगा, मतलब यहाँ से जब ये रोशनी निकलेगा ना तो अजीब रोशनी निकलेगी। जैसे आप क्या कीजिएगा ना, आटा घोल दीजिएगा पानी में, पानी में क्या कर दीजिए? आटा घोल दीजिए, इधर से टॉर्च जलाएंगे ना, प्रकाश क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। प्रकाश ऐसे बिखर जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट। प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाएगा? टिंडल इफेक्ट। किसी कोलाइडी बिलियन को पार करते समय, किसी कोलाइडी बिलियन को पार करते समय प्रकाश कई भागों में बट जाता है। इस बटने वाली घटना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल, क्या कहेंगे भैया? टिंडल इफेक्ट। उसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं हम। आगे बढ़ जाएं। टिंडल इफेक्ट। इस गति को क्या कहते हैं भैया? ब्राउनियन गति। इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस गति को क्या कहेंगे? ब्राउनियन गति। जिग जैग मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। यह है ब्राउनियन गति। हाँ सर बताएं, बधाई बधाई। किस चीज के लिए सर? अच्छा अच्छा, चलिए, मतलब ठीक है। वो किताब लड़कों को मतलब ना शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। बहुत से लड़के अभी क्लास में कम कर रहे हैं कि शॉर्ट हो रहा है किताब। हाँ 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 हाँ। अरे वो एक्चुअली क्या है कि उड़ीसा के लड़के और झारखंड के लड़कों का शिकायत है कि सर हम लोग के पास किताब नहीं पहुंचती है। लड़के मेल कर रहे हैं सर उड़ीसा वाले कि सर हम लोग से क्या। हाँ, थोड़ा सा उड़ीसा वालों पे ध्यान दीजिएगा। हाँ 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 हाँ। और हाँ हाँ हाँ, साउथ पे भी ध्यान दे दीजिएगा। वो लड़के सब अभी हम्म। ठीक 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 सर। ठीक 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 सर। ओके ओके सर, हम क्लास ले रहे हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ओके सर। अरे बकलोल पापा नहीं बने, अरे किताब खत्म हो गया मेरा। बेवकूफ कहीं कैसे रे, पापा बन गए, बधाई हो। अरे ये बधाई इसलिए दे रहा था कि सर आपकी जितनी किताबें छपी थी सारी की किताबें छपी हो गई। अभी 5 लाख और किताबें छपने की ऑर्डर दे दी गई। अभी झारखंड और उड़ीसा तक गया ही नहीं था, अब शाम में और छपने लगा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यार देखो, हम आप प्रॉफिट दो या ना दो वो अलग मैटर है। आप बताओ यार, 632 पेज की किताब कहाँ से आपको लगता है कि मतलब 632 पेज की किताब है, इतनी पेजेज है, इसको 149 रुपए में यार आपको लग रहा है? हाँ, दुकानदार हमको कह रहा है ना कि सर आप पागल हैं। हम कह रहे चुट्टा कहीं का, तो हमको पागल क्यों बोल रहा है? तो कह रहा है कि सर यही तो मौका था। जो टीचर लोग थे, किसी भी टीचर को देख लीजिए, उनका कहना था उनकी किताबें किसी की 300 है, 350 है, उसके पेज इससे कम पेज होगा और इससे रेट ज़्यादा होगा। हम कहे यार दूसरे को छोड़ो, हमको इंडिया वालों से कोई टक्कर वक्कर नहीं है, हमारी दुश्मनी ससुरा चाइना वालों से है, उनको हम दिखाएंगे। आप लोग बुक ले लेना भैया, वरना फिर खत्म हो जाएगी तो फिर हमको मत बोला, माथा फोड़ देगा सब तुम लोग हमारा। चलिए एसिड देखते हैं लोग। टिंडल इफेक्ट वगैरह समझ में आ गया। एसिड किसे कहते हैं? स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। स्वाद में खट्टा। हम आपको एसिड वैसे पढ़ना है हम लोग को, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो भैया ये तो पहली परिभाषा हो गई कि इनकी स्वाद खट्टी होती है। दूसरी परिभाषा आपको पता है, दूसरी परिभाषा क्या है आपको पता ही है। ये क्या करते हैं भैया, ये
नीला लिटमस पेपर जो होता है ना, नीला लिटमस पेपर, इसको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तो नीला लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। याद रखने का तरीका देखो, आपके ऊपर कोई तेजाब फेंकेगा तो आप गुस्सा से नीला होइएगा कि लाल होइएगा? आप सिंपल सा एक जेन्युइन सोचो। अगर कोई, नहीं बोलते गुस्सा से लाल हो गया, मान के चलिए कोई तेजाब थोड़ा सा गिरा दिया मेरे कपड़े पर, मेरा कपड़ा जल गया, कहेंगे सोच रहा 600 रुपया का कपड़ा खराब कर दिया। कितना का है? 500-600 का है। तो मान के चलिए इसमें गिरा दिया, कट गया, तो हम कहेंगे ना चट्टा कहीं के 500 रुपया हमारा बर्बाद कर दिया। तो हम गुस्सा से नीला होंगे कि लाल होंगे? लाल ना हो जाएंगे गुस्सा से। तो गुस्सा से हम क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। गुस्सा से लाल हो जाएंगे। गुस्सा से हम क्या हो जाएंगे? लाल। हाँ चलिए, गुस्सा से हम लो जाएंगे लाल, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्या जानते हैं आप? इसका पीएच कितना होता है? <7। इसका पीएच कितना होता है भैया? <7। और कुछ जानते हैं तो बताइए, और क्या क्या जानते हैं हम? इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच कितना होता है 7 से कम? और कुछ बताइए ना यार, हमको, हम क्या बताएं? अब कुछ बताइए, और भी बताते हैं, देखिए ध्यान से। रिएक्शन जब ये करते हैं, जब कभी भी आप एसिड को, एसिड का रिएक्शन किससे करा देते हैं? जब कभी एसिड का रिएक्शन किसी धातु से करा देते हैं, किसी धातु से करा देते हैं, तो ये कौन सी गैस दे देता है? हाइड्रोजन दे देता है। हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है। हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ये बाहर निकाल देता है। अब इसके एग्जाम्पल में भी हम आपको बता के दिखाएंगे अभी। लेकिन जैसे आप इसका धातु से क्रिया कराते हैं ना, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? जल में हाइड्रोजन प्रदान कर देते हैं, घुल के क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन दे देते हैं। ये किसने बोला था? आर्हेनियस ने बोला था। इस सिद्धांत किसने बोला था? आर्हेनियस। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अम्ल से, धातु से क्रिया करके क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन बाहर दे देते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देखते हैं। H2SO4, 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 इसकी क्रिया कराते हैं धातु से, जिंक से। आप बताओ भैया, ये एसिड है, ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है? धातु है। आपको पता ही है रिएक्शन के फलस्वरूप ये इसके पास चला जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। क्या निकल गया भैया? हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अम्ल के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अम्ल के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों कह सकते हैं? कि जब आप किसी भी एसिड की क्रिया आप धातु से करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसके मतलब उसका हाइड्रोजन था। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड में क्या उपस्थित रहता है? एसिड में हाइड्रोजन होता है। जैसे देखिए, HCl क्या है? HCl एसिड है। क्या है भैया? एसिड है कि नहीं है? हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। H2SO4 एसिड रहता है कि नहीं होता है? तो इसके अंदर हाइड्रोजन का उपस्थित रहना जरूरी है। HCl हो गया। HNO3 हाइड्रोजन है कि नहीं है? HNO3 बोलिए, है कि नहीं है? HNO3, तो इसके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसे, स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा, पीएच 7 से कम होता है, पीएच आगे पढ़ना है। जब ये धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इनके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। इससे क्या सिद्ध हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। या याद रखिएगा, ये चीज बड़ी पूछता है एग्जाम में। या ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन जो होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होता है। ऑक्सीजन जो होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होता है। अब आप कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या लिख दिए आप? जैसे
हम आपसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन क्या दो है? नहीं है, एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए ये उदासीन होगा। लेकिन अगर हम कह दें CO2, ऑक्सीजन कितना है? दो है, तो दो से ज्यादा हो या दो हो तो वो अम्लीय हो जाता है। जैसे NO2 क्या हो जाएगा? अम्लीय। SO2 अम्लीय। यानी जब कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा दो या दो से ज्यादा हो जाती है तो ये सारी चीजें अम्लीय होने लगती हैं। ये क्या होने लगती हैं? अम्लीय होने लगती हैं, और आपका गला जलने लगेगा। इसी वजह से थम्स अप, कोको कोला, इस सब को पीजिएगा तो थम्स अप, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक में CO2 को मिला दिया जाता है। वो अलग बात है, CO2 को मिलाना द्रव में गैस का मिश्रण है। जब आप पीते हैं तो गला जलने लगता है, गला क्या होने लगता है? जलने लगता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा? तो इसे कहेंगे उदासीन, इसे कहेंगे उदासीन, इसे क्या कहेंगे? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उदासीन कहते हैं। अब आप देख के पहचान सकते हो कि ये अम्ल है या नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। हाँ हाँ, वही 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 भैया। ऑक्सीजन जो है ना 50% से ज्यादा हो गया, तब मटेरियल में लिखा होगा 50% से ज्यादा। ऑक्सीजन जो है था 50% से ज्यादा, तो मतलब दो से ज्यादा। आप यहाँ देखिए, परसेंटेज तो आप निकाल नहीं पाएंगे, लास्ट टाइम पे है एग्जाम, एग्जाम एकदम सब सर पे है, तो हम आपको रामबाण न देंगे यहाँ पर कि आप कुश्ती सिखाएंगे। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि 50% से ज्यादा होता है। यहाँ आप दो या दो से ज्यादा देखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो अम्ल की ये सब चीजें की पहचान हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं बउआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ये क्या प्रदान करते हैं भैया, आप ये बताइए। अम्ल क्या प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन देते हैं कि नहीं देते हैं? अम्ल क्या देते हैं भैया? हाइड्रोजन देते हैं कि नहीं देते हैं? या हम लिखे ना कि अम्ल जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन दे देते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं? दे देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन दे देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन को दे देते हैं। अब आप बताइए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1H1। 1H1। क्या हाइड्रोजन के नाभिक में, क्या हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है? तो आप जवाब देंगे कि सर हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में से नीचे घटाने पे न्यूट्रॉन निकलता है, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक में आपका किसी भी तरह से उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। जब न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के नाभिक में तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है प्रोटॉन। तो हम ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन तो देते ही देते हैं, तो हम इसका एक दूसरा नाम लिख सकते हैं कि ये प्रोटॉन दे देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन दे देते हैं। क्या दे सकते हैं? प्रोटॉन। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन न होकर केवल प्रोटॉन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को दे देते हैं। इसी चीज को सबसे पहले बोला था ब्रास्टन एवं लैरी। ब्रास्टन एवं लैरी ने बोला था। किसने बोला था? ब्रास्टन एवं लैरी ने बोला था। तो ये क्वेश्चन दसियों बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्रास्टन एवं लैरी ने, किसने? ब्रास्टन एवं लैरी ने, ब्रास्टन एवं लैरी ने क्या दिया भैया? प्रोटॉन की अम्ल की परिभाषा क्या दिया? तो देखिए, आर्हेनियस महोदय जो थे, आर्हेनियस, तो आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन को देते हैं। इसी को घुमा के ब्रेस्टन एवं लारी ने क्या कह दिया कि वो प्रोटॉन को देते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रोटॉन को त्याग देते हैं। ब्रेस्टन एवं लारी, किसने बोला? ब्रेस्टन एवं लारी। क्या बोला भैया? ब्रेस्टन एवं लारी ने दिया था। जबकि आर्हेनियस ने क्या बोला? आर्हेनियस ने बोला कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल या धातु से क्रिया करके क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं। ये बात बोला था आर्हेनियस ने। हालांकि आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ है जो H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन गोली मार ससुरा हाइड्रोजन है ना है, क्योंकि फास्फोरस बोल दीजिएगा, समझो यहाँ पे H+ आयन देते हैं। लेकिन ब्रस्टन एवं लारी ने कह दिया कि नहीं, ये प्रोटॉन को देते हैं। अब एक बात बताओ भैया, सुनिए ध्यान से, ये प्रोटॉन को देते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि किसी यहाँ शादी हो रहा है, तो हम ये कहें कि
हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस ए और बी के घर में शादी हो रहा है, ए और बी के घर में शादी हो रहा है, तो ये इनके बीच में शादी हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो हम मान के चलिए एक लड़का लड़की में शादी हो रहा है, यहाँ एक बॉय है और एक गर्ल है, इनके बीच में क्या हो रहा है, शादी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटी की विदाई हो रही है, बेटी की विदाई हो रही है। यहां से देखिए, यहां से आप क्या कहिएगा, बेटी की विदाई हो रही है, तो लड़की के घर वाला सब क्या करता है, सब रोता है, सब क्या करता है, रोता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहां पे लोग खुश होते हैं कि बहू का आगमन हो रहा है, बहू का आगमन हो रहा है। लेकिन अगर आप सही में देखिएगा ना, तो हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि भैया कुछ नहीं हो रहा है, ये इसका ट्रांसफर हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ई बकलोलिया का ट्रांसफर दो नाम से जाना जाता है कि बेटी की विदाई और पतोह का आगमन, ई सुचरी के दू गो नाम है। एक के चीजवा का दू गो नाम हो सकता है, एक के चीजवा का दू गो हो सकता है, अलग अलग एंगल से देखिएगा। तो देखिए यहां समझिए, ब्रास्टन एवं लारी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन को देते हैं, क्या करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं, देते हैं। प्रोटॉन को ये ग्रहण नहीं करते बल्कि प्रोटॉन को देते हैं। तो लुईस नामक एक विद्वान आया था, तो लुईस नामक विद्वान ने कह दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते। देखिए जो प्रोटॉन देगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सब ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा अम्ल उसी पदार्थ को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो इनका सिद्धांत याद रखिए कौन कौन सा, आर्हेनियस, ब्रास्टन एवं लारी और लुईस। लुईस ने क्या कहा, लुईस ने कहा कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किस चीज को, तो भैया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को। इसी को आधुनिक मान्यता मिली गई, इसी को क्या है, आधुनिक मान्यता। अभी हम समझाएंगे, इस ससुरा खाली बेवकूफ बना रहा था सब। देखिए कैसे कैसे बेवकूफ बना रहा था, ये बता भैया, इधर देखो। अम्ल जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्या करते हैं, एसिड जब धातु से क्रिया करता है, अम्ल जब किससे क्रिया करता है, धातु से क्रिया करता है। एक बात बताओ भैया, अम्ल क्या करता है, धातु से क्या करता है, क्रिया करता है, तो धातु पर प्लस चार्ज होता है, ये तो हम पहले ही बता दिए, धातु पर प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिएक्शन का मन इनको दे देगा, रख ले भैया ते रख ले, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को इनको दे देगा, लीजिए चाचा ले जाइए आप यहाँ पर। तो बतिया तो वही है रे ससुरा, घुमा घुमा के बोल रहा है, एक के बतिया को घुमा रहा है 20 बार। आर्हेनियसवा बोला कि हाइड्रोजन देते हैं, ब्रास्टन लरिया बोला प्रोटॉन देते हैं, लुइसा बोला इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यार सब हेकरे पे कूद रहा है, सब सब इसी पे कूद रहा है, सब समझ में गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, ये याद रखिएगा बबुआ, आर्हेनियस ने क्या बोला था, आर्हेनियस ने क्या बोला भैया, कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ब्रास्टन एवं लैरी ने क्या बोला कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, देते हैं, देते हैं, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अम्ल की परिभाषा समझ में आ गया, अम्ल की परिभाषा समझने में कोई दिक्कत तो बोलिए, अम्ल की परिभाषा में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया आप लोग को, सब समझ में आ गया। अब एक चीज आपसे पूछेगा कि देखिए कार्बन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन एसिड, एसिड पर कार्बन का असर क्या करता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये एसिड, कार्बन जो होता है ना, कार्बन एसिड को कमजोर कर देता है, एसिड को कमजोर कर देगा, क्या करता है, कमजोर कर देता है। एसिड को क्या करेगा, कमजोर करेगा। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, HCl H2SO4 CS, इसमें बताइए सबसे कमजोर कौन सा है, 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सबसे कमजोर कौन सा है। अरे भैया दू कोनियन मार रहा है तुम, में कार्बन दिख रहा है तोरा, घोंचू कहीं का, मोतियाबिंद वाला। रेलवे में मोतियाबिंद वालों का नहीं होता है, मेडिकल छांट देता है, सही दू होगा। सोचो यहाँ एगो कार्बन दिख रहा है, यहाँ एगो और कार्बन दिख रहा है। अरे बकलोलवा कई गो हेकरा कार्बन समझ गया है, सी तो ये है, तो ही एल को कौन चीज देगा रे, हाँ एल को क्या समझ रहा है, तो दूसर घर का ही, मतलब कई को क्या सोचता है सब कि हो सी तो है, ये है, हाई तो दूसर चीज था। अरे बकलोलवा उस सी एल इक्के में होता है, हाई एल अकेले ले आके देख रहा है सब। अरे बकलोलवा उस सी एल इक्के में होता है, तो सोच रहा होगा सर क्लोरीन है रे बबुआ, ये कार्बन ना है, क्लोरीन है, छोड़ो पगला देगा सब। अम्ल याद हो गया, 2 नहीं होगा रे भैया, सबसे कमजोर होगा 3 नंबर। अब हम बात करते हैं भस्म की, किसकी बात करते हैं, भस्म की, बेस की, किसकी बात करते हैं, बेस, बेस की, किसकी बात करेंगे भैया, बेस। देखिए बेस को हम लोग कहते हैं भस्म, बेस को क्या कहते हैं, भस्म या राख, नहीं कहते हैं जला के भस्म कर देंगे, जला के हम भस्म कर देंगे। लेकिन जब आप इसको पानी में घोल देते हैं, किसमें घोल देते हैं, जल में, इसमें क्या घोल देते हैं, जल में घोल देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एल्कली, यानी क्षार, एल्कली या क्षार कहते हैं। बतिया दोनों बराबर है, सोच रहा पानी घोल दिया तो क्षार हो गया ना, तो भस्म है, दोनों एक ही चीज हुआ, रखिया घोल दोगे तो भस्म हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज हुआ है, दोनों में कंफ्यूजन आइएगा नहीं, दोनों कैसा चीज है, एक ही चीज है, दोनों कैसा चीज है भैया, एक ही चीज है। अब इनकी भी परिभाषा देखते हैं, उनमें हम क्या बोले थे, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं भैया स्वाद में, तो अम्ल की स्वाद बताए थे खट्टे होते हैं, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, तो इसमें ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा। ये स्वाद में कैसे होंगे, स्वाद में ये तीखा होता है, तीखा या कड़वा, कड़वा लगता है, करेला खाएं, करेला भस्म है। अगला देखिए ये क्या होता है, लिटमस को, लिटमस पेपर को ये क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को ये वापस बदल देते हैं नीला लिटमस पेपर में, किस में बदलते हैं, नीला लिटमस पेपर में बदल देते हैं। अगर आप इनके पीएच की बात कीजिएगा, पीएच की बात कीजिएगा तो इनका पीएच 7 से ज़्यादा रहता है, 7 से ज़्यादा रहता है। इनका इजीली पहचान कहेंगे, इनका पहचान, पहचान
तो इनका पहचान इसमें क्या होता है, ओ एच आयन रहते हैं। क्या रहते हैं भैया, ओ एच आयन रहते हैं। क्या रहेगा, ओ एच आयन रहेगा, बताइए तो। इसमें से कौन सा क्षार है, एक, इनमें से कौन कौन सा है जो क्षार है, इनमें से वो कौन कौन सा है जो क्षार है, 3 और 4। भैया तू लोग एक्स्ट्रा काहे सोच लेता है, केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा मत सोचो। दावत में बैठा ले कि एगो रोटी एक्स्ट्रा खा लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, इनमें एगो तनिको एक्स्ट्रा हुआ तो चौपट हो जाएगा बबुआ। हम यहाँ खाली एगो ओ कहे हैं, खाली एगो ओ और एच, यहाँ सोचा सी डबल ओ एच है, वो दूसर चीज है। वो हम आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब पढ़ाएंगे ना आईयूपीएससी नेम में, तो उसमें बताएंगे, वो दूसरा चीज है। वो क्या है, दूसरा चीज है, उसके पीछे मत पड़ना, गड़बड़ कर देगा वहां। तो लड़का सबको दिखा है कि अरे सर जी सीधे बोले हैं ओ एच रहना चाहिए ना, ओ एच मने यह क्या ओ एच है, धल एकरे को यहाँ पे। हाँ, अगर मान के चलिए कि किसी महिला से आपकी शादी होगी, यानी कोई महिला आपकी पत्नी बनेगी, तो सब महिला को आप पत्नी नहीं ना समझ जाइएगा भैया, सबको पत्नी ही समझिएगा, मार खा के चलाएंगे, किसी को दिक्कत। तो वही सी डबल ओ एच मार देता है, एक्स्ट्रा सोचता है, एक्स्ट्रा गड़बड़ा जाता है। इनका पीएच क्या होगा भैया, 7 से कम होगा, इनका पीएच 7 से कम होता है। इसमें लास्ट में क्या लगा रहता है, ओ एच लगा रहता है, लास्ट में क्या रहेगा, ओ एच लगा रहेगा। ये अरे क्या खुल गया, इसमें बताइए। बताइए इसमें कौन सा है, बताएंगे, एक और दे दें, NH3OH। इसमें क्षार कौन सा है, सब है, ऑल। हाँ अब तो होशियार हो गया सब, कुछ कुछ ऑल है सब। इसमें सबसे मजबूत कौन होगा, इसमें सबसे मजबूत कौन होगा, इसमें सबसे मजबूत बता सकते हैं, इसमें से आप 2 ठो सबसे मजबूत बता दीजिए, 1 नंबर और 2 नंबर पे सबसे स्ट्रांग हो कौन होगा, स्ट्रांग स्ट्रांग। 2 3, 1 4, 3 5 किसका आया भैया, एक लड़का का 3 5 आया था, धनंजय कुमार 3 5, वेरी गुड, 3 5। हाँ रुद्र प्रताप आपका भी 3 5 सही है, 3 5। देखो यहां समझिए, आपको पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाए हैं, पीरियोडिक टेबल याद कीजिए, आपका पीरियोडिक टेबल का है,
पढ़ाए थे ना पीरियोडिक टेबल जी। आपको देखिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती है। पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे थोड़ा सा कम सोडियम होता है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम उसके बाद सोडियम। तो ये हो गया भैया सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम सोडियम। इतने से काम हो जाएगा आपका, इतने से काम हो जाएगा। इसमें पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा, पहले जो मिला रिएक्टिव जो मिला उसको मार दीजिएगा, वहां देख लीजिएगा हाइड्रोजन वो कार्बन नहीं ना है तो मार दीजिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा होगा? KOH, उसके NaOH। इसके बाद आपको ऑप्शन में खुद ही समझ में आ जाएगा सीक्वेंस में दो ठो। जब कभी चार चीजों का सीक्वेंस दिया रहता है ना, दो का आपको पता है दो दो कौन कौन है, तो बाकी चारों सीक्वेंस आप आराम से सजा लेते हैं। नहीं सजा लेते हो, बस हो गया, बाकी दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। अरे ये नहीं होगा यार, अलग हो जाएगा। पीएच स्केल किसने खोजा था? सोरेनसन ने। किसने खोजा था? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी जो पीएच होता है इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ये एक स्केल होता है। ये क्या होता है भैया? एक स्केल है जो 0 से लेके 14 के बीच को दिखाता है। ये 0 से लेके कहाँ तक को दिखाता है? 14 अक्षरों को दिखाता है। इसमें दो हिस्से बांटे गया है। एक बीचों बीच का हिस्सा है 7। ये 7 जो होता है ना न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। इसे कहते हैं उदासीन। उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल होता है। इधर जो होता है भैया ये, और एक होता है इधर होता है ये। इधर वाला जो होता है इसके इधर 7 से कम ये एसिड होता है, और इधर वाला जो होता है वो बेस होता है। यानी इधर वाला हो गया क्षार और इधर वाला हो गया अम्ल। ये क्या हो गया? अम्ल हो गया, अम्ल हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। तो ये पीएच स्केल होते हैं सब। पीएच स्केल पर आपको कुछ कुछ चीजों का पीएच आपको जैसे पूछता है, जैसे रक्त का पीएच आपको पता होगा। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूध का थोड़ा सा हल्का क्षारीय होता है, 6.4 हो जाएगा। मानव लार का कितना हो जाता है? 6.5 हो जाता है। तो खून का याद रखिएगा, रक्त का अक्सर पूछता है। रक्त का, मानव रक्त का पूछता है, खून हो जाता है ना 7.4। हाँ, ये सब चीजें याद रखिएगा। दूध का 6.4, 6.4, 7.4 खून का, और दूध का क्या हो जाता है? 6.4। दूध का 6.4, थोड़ा सा का अंतर होता है। 6.5 भी आप करेंगे तो चलेगा। खून का कहीं कहीं 7.3 भी रहता है। तो पॉइंट में नहीं घबराना है, अब बस अंदाजा में याद रखिएगा। दूध का 6.4, खून का 7.4। खून का क्या हो जाता है? 7.4। इसको आप लोग थोड़ा याद थोड़ा सा 4-5 बार देखेंगे ना तभी याद रहेगा। इसको छोड़ देंगे तब नहीं होगा, छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूध का और लार का दोनों का लगभग लगभग सेम होता है। दूध का लार का दोनों का लगभग लगभग क्या होता है? सेम होता है। आप अगर बॉडी वेट में देखेंगे ना तो कुछ कुछ चीजों का सेम होगा। जैसे देखिए लार या दूध, इसे मूत्र, खून हो गया। पहले देखिए ब्लड 7.4, खून से थोड़ा सा नीचे दूध या लार, जो लार टपकता है 6.45 के लगभग रहता है। मूत्र ये लगभग 5.5 के आसपास रहता है। मूत्र देखिए दो सब में ना थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस आ रहा है। एक एक अच्छा नीचे घटकते जा रहा है, एक एक अच्छा नीचे घट के गया यहाँ पर। ये थोड़ा थोड़ा चीज है। नींबू का, सिरका, ये सब का ज्यादा हो जाता है। अब नींबू तो कुछ ज्यादा ही खट्टा हो जाता है, 2.2 के पास आ जाता है। नींबू और सिरका 2.2। नींबू बहुत खट्टा हो जाता है, 2.2 में आ जाएगा। सिरका भी लगभग 2.2 में आएगा। सिरका सिरका 2.4 हो जाएगा, बट 2.2 ही याद रखिएगा वरना एग्जाम में भूल जाएंगे आप। नींबू सिरका बहुत ज्यादा खट्टा होने लगता है, एकदम दांत किन आ जाता है, तो 2.2 हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ब्लड का देखिए याद कैसे रखिएगा। ब्लड का रिश्ता बोलते ना, खून का रिश्ता है
तो 7.4। उससे नीचे दूध, जैसे देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, किसी का बच्चा बीमार, जैसे हमारे, आपको बताते हैं, हम एक बार हॉस्पिटल में हम एडमिट थे किसी चीज़ को लेके, गले में कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ हम देखे थे एक मतलब महिला थी, उसके 1 महीने का बच्चा था, और महिला बेचारी बहुत सीरियस थी, उसको ऑक्सीजन लगा था। पता नहीं क्यों महिला से ज्यादा माया उस बच्चे पे लग रहा था कि बेचारा अगर वो मर जाएगी तो इस बच्चा का क्या होगा। और बच्चा बेचारा भूख से परेशान था वहां पे, 1 महीने का बच्चा था। तो उस हॉस्पिटल में ना एक दूसरी महिला थी जो उस मरीज को कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उस महिला ने अपना दूध उस बच्चे को पिलाया। यार मानवता इसे कहते हैं यार, जिसको कोई नहीं जानता, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना कुछ, इतना इंसानियत होता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रिश्ता होता है खून का रिश्ता, उसके बाद जो होते हैं बोलते हैं ना कि दूध का रिश्ता है तुमसे मेरा, मतलब दूध का रिश्ता मतलब माँ बाप का, माँ की तरह एक तरह से हो जाता। तो उसने दूध पिलाया तो माँ का रिश्ता। तो समझिए थोड़ा सा इसको नीचे रखिएगा, दूध का रिश्ता, इससे 1 अंक नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब मूत ससुरा उससे भी नीचे चल जाएगा, लाइन से ले, खून दूध मूत खत्म। सोचा 1 अंक नीचे लेके जाएगा। खून का याद रखिएगा, खून का किसी को नहीं भूलता है, खून का किसी को नहीं भूलता है। 7.4। खून से नीचे, खून से नीचे दूध और थूक 6.4, उसके नीचे एकदम मूत, मूत एकदम नीचे है तो नीचे भेज दीजिए एकदम। समझ में आ गया? चलो एडमिट कार्ड आने लग गया भाई आप लोग का, कल से, कल 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 शो करने लगेगा एडमिट कार्ड, कल शो करने लगेगा। ठीक है, चलिए, ये तो पीएच हो गया। पीएच निकालने का तरीका क्या होता है? पीएच कितने देर में निकाल सकते हैं आप लोग? पीएच कितने देर में निकाल सकते हैं? 1 सेकंड से ज्यादा लग गया पीएच निकालने में ना तो धिक्कार है। 1 सेकंड से ज्यादा लग गया पीएच निकालने में तो धिक्कार है। पीएच क्या होता है देखो, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन, माइनस लॉग एच प्लस आयन। अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पूछता है यहाँ पर। जैसे कहेगा, देखिए ध्यान से, कहेगा किसी विलयन में यानी किसी लिक्विड H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर -3 है। -3 दिख रहा है, चुपचाप मार दीजिएगा pH 3। क्यों 3 मारिएगा? क्योंकि pH ससुरा माइनस में होता है नहीं, ये तो 0 से इसमें जाएगा, 14 से आगे नहीं जाएगा, 0 से कम नहीं जाएगा। जितना पावर देख लीजिएगा हचाक से मारिएगा पीएच, जितना पावर देखिएगा हचाक से मारिएगा पीएच। माइनस के पावर को प्लस में बदल दीजिएगा, पीएच खत्म। कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो ससुरा दिमाग लगाएगा फेल होके आएगा। हम आपको बोलते हैं पीएच निकालिए। H प्लस आयन की सांद्रता 10 के पावर -4 है, पीएच कितना होगा? लिखने से पहले आंसर कितना हो जाएगा? पीएच 4 हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम कहते हैं एक विलियन है जिसका जो ऐसे लिखा है 1 बट नॉर्मल विलियन HCl है, हाइड्रोजन नॉर्मल विलियन HCl 1/10 है। इसका पीएच बता दीजिए, बताइए इसका पीएच। कुछ ना कुछ आपको इशारा दे रहा है, कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है, कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है, कुछ ना कुछ। ये बताइए इसका क्या होगा? अरे भाई वाह, एकरा के तू ऊपर ले जाएगा तो 10 के पावर -3 नहीं हो जाएगा? H प्लस HCl -3 सीधे लेके आइए यहाँ पे, pH 10, pH 3, pH कितना हो जाएगा? 3। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, निकाल के दिखा देते। कह रहा है कि क्वेश्चन में है नॉर्मल विलियन होगा, नॉर्मल विलियन HCl। अब एक चीज बताइए, इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H रहता ही है, बिना बिना H के कभी ये होगा ही नहीं। तो माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता कितना होगा? ये बेस हमेशा लॉग का क्या रहता है? 10 रहता है। पावर कितना हो जाएगा? -3। ये -3 कहाँ आएगा? आगे। ये -3 कहाँ आ जाता है? लॉग में आप पढ़े होंगे आगे। तो -3 आगे आ गया, अगुड़े पहले से है माइनस लॉग 10, माइनस लॉग 10, -3। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। इसका गुणा करेंगे 3,
यार इतना माथा लगीला बिना का जरूरत है, पावर देखो मार दो उसको प्लस में करके, पावर देखो मार दो उसको प्लस में करके, काम खत्म। पावर हमेशा माइनस में देगा, मारो धाए दे प्लस में, खत्म हो जाएगा। यहां देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने लोग निकाल सकते हैं? निकल गया। 5 कितने लोग का आया है? 5 सही होगा। 5 जितने लोगों का आया है सही होगा। देखिए ये पूछ रहा है पीएच, लेकिन यहां है ओ एच, यहां है ओ एच। क्या है? ओ एच। तो चलिए यहां से तो ओ एच ही तो निकलेगा, तो पी एच नहीं निकलेगा, पी ओ एच निकलेगा। पी ओ एच कितना निकलेगा? 9। पी ओ एच निकलेगा 9। कई गो लड़का पी ओ एच मार दिया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पीएच में जब कभी भी आप पी ओ एच जोड़ते हैं तो ये टोटल आता है 14। पीएच में जब पी ओ एच जोड़ते हैं तो 14 आता है। आप कहेंगे कैसे? तो देखो भैया ध्यान से, मेनली इसी पार्ट को हम पीएच कहते हैं और इस वाले पार्ट को पीओएच कहते हैं, क्योंकि क्षार में ना हमेशा ओएच पाया जाता है और अम्ल में हमेशा एच प्लस पाया जाता है। तो जब कभी भी आप पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच और पावर ऑफ हाइड्रोक्सी यानी ओएच को जोड़ेंगे तो 7 प्लस 7 14 हो जाता है। 7 प्लस 7 14 हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या निकला है? ओ एच निकला है। क्या निकला है? ओ एच निकला है। ओ एच कितना आया है? 9 आया है। अब हमको पता है कि पी एच और पी ओ एच जोड़ते हैं तो 14 आता है। ये पी एच हमको पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू 9 आई है, यहाँ 14, तो पी एच कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? 5। पी एच कितना हो जाएगा? 5। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, पी एच दिया है कि पी ओ एच दिया है। और आपको इसकी एक पहचान बताते हैं, ससुरा 7 से आगे पी एच नहीं जाता है। 7 से आगे जाता है तो समझिएगा इससे जो गड़बड़ हो रहा है, ये ओ एच में चला गया है। ट्रिक समझिएगा, अगर आपका आंसर 7 के ऊपर जा रहा है, ध्यान देखिए ना, अगर आपका आंसर 7 से ऊपर जा रहा है तो भैया आप एच को छोड़ दिए, आप तो ओ एच में आ गए। एच को छोड़ दिए, कहाँ आ गए हैं? ओ एच में आ गए हैं। नहीं आ गए हैं ओ एच में? किसी को दिक्कत? अगर हम आपसे पीएच दिए रहे और पीओएच पूछे तो 14 में से घटा दे, मतलब कुछ दे के दूसरा का पूछे 14 में से घटा देना है। पीएच में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अरे यार अपोहन क्या होता है? वो किडनी में पढ़ना है, डायलिसिस होता है अपोहन। किडनी जो डायलिसिस होता है ना, किडनी द्वारा खून छानता है, डायलिसिस अपोहन बोलते हैं उसको। पूछ मार ले अपोहन क्या होता है। अरे बकलोलवा, मूत्रे को यूरिन बोला जाता है। पूछ रहा यूरिन का पीएच क्या होता है।
ये देखते हैं कितने लोग निकाल सकते हैं। देखिए, यदि H प्लस आयन की सांद्रता 1/10,000 है तो POH बताइए। इसमें pH पूछ ही नहीं रहा है, POH पूछ रहा है। इसमें pH नहीं पूछ रहा है, POH पूछ रहा है। अरे भैया pH नहीं पूछ रहा है, POH पूछ रहा है। हाँ, 10 आंसर आना चाहिए, सही है। कितना आंसर आ रहा अभी? दस। देखिए, H प्लस आयन की सांद्रता को ऐसे दिखाते हैं। ये कह रहा है कि 10 के पावर -4 है, क्योंकि नीचे से ऊपर भेजेंगे तो -4 हो जाता है, यानी pH जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। pH होगा 4 हो जाएगा। आपको पता है जब कभी आप pH में क्या जोड़ देते हैं, POH को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है 14। क्या बन जाता है? 14। 14 बन गया। अब देखिए यहाँ pH जो है ये कितना है? 4। अब पूछ क्या रहा था? POH पूछ रहा था। बराबर कितना है? 14। तो ये देखिए POH बराबर 14 - 4 बराबर 10। कितना हो जाएगा? 10। 10। 10 10 10 10, ठीक है। आपको pH आ गया। अब आप pH निकाल सकते हैं, POH निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, आप ये वाला पोर्शन पढ़ लिए, यानी एसिड वाला। जब भी pH निकालिएगा तो 7 से कम रहेगा, याद रखिए। अगर मान लीजिए pH 7 से ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा आप समझिएगा कि वो POH की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? OH की ओर जा रहा है। आप इसको निकाल लिए हैं। ये किसको निकाले? इसको। इसको। अब ये वाला बच गया 7, न्यूट्रल। न्यूट्रल को कहते हैं। न्यूट्रल किसे कहा जाता है? नमक को। नमक जो होता है ना, न्यूट्रल में आ जाता है। ना सोचा, ना तीता लगता है, ना वो खट्टा लगता है, वो नमकीन लगता है। क्या लगता है? नमकीन। कैसा लगता है? नमकीन। जैसे अगर आप बहुत मीठा खा लिए तो आपको मन मताने लगा, अरे मीठा खा लिए बहुत। और तीता खा लिए हनहनाने लगेंगे। और नमकीन खा लेंगे, कह दूर सोचो ये अलगे टेस्ट है, तो नमकीन लगता है। न्यूट्रल यानी नमक, साल्ट, नमक या लवण, ये कैसे होते हैं भैया? तो ये होते हैं उदासीन। इनका pH जो होता है वो होता है 7। और ये होते हैं भैया उदासीन। ये होते हैं भैया उदासीन। ये बनते कैसे हैं? जब कभी भी आप किसी एसिड को जोड़ दीजिए किसी बेस से, तो बन जाएगा भैया क्या चीज? नमक। क्या बनेगा? नमक। और बदले में आपको मिलेगा पानी। बदले में मिलेगा पानी। तो भैया ये भी उदासीन और जल भी उदासीन। देखो भैया यहाँ पहले लिखे हैं नमक का pH 7, जल का pH 7, यानी ये हो गए दोनों उदासीन। दोनों हो गए सब उदासीन। दोनों हो गए सब उदासीन। तो अम्ल और क्षार, इनके क्रिया से, ये था ससुरा अम्ल, ये था ससुरा क्षार, इन दोनों की क्रिया से दोनों हो गए सब उदास। तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रिफिकेशन। उदासीनीकरण, न्यूट्रिफिकेशन। आप बताइए तो HCl क्या है? एसिड है या अम्ल है या क्षार है? HCl क्या है? अम्ल है या क्षार है? सबको पता है भैया, अम्ल की पहचान हाइड्रोजन होती है, अम्ल है। NaOH क्या है? सबको पता है भैया, OH रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। हाइड्रोजन रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। यही ना पता है भैया सबको, कि किसी को और भी कुछ पता है? देखिए, अब इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप बनेगा क्या? तो क्या बनेगा भैया, आप यहाँ ध्यान दीजिए। इसमें ये सोडियम इससे जाके दोस्ती कर लेगा तो बन जाएगा NaCl।
बन गया नमक, प्लस ये जाके इससे कर देगा हाइड्रोजन से, तो एगो हाइड्रोजन, दूगो हाइड्रोजन H2O, नमक बन गया, पानी बन गया। ये था अम्ल, ये था क्षार। यानी जब कभी भी किसी एसिड से किसी बेस का रिएक्शन कराते हैं तो आपको नमक मिलता है जो खुद ही उदासीन होता है, और साथ ही पानी भी मिलता है जो दोनों भी उदासीन हो जाता है। इसलिए पूरे रिएक्शन को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इससे न्यूट्रल हो जाता है। तो एसिड एंड बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिफिकेशन इन धीरज पाल गुस्सा आ रहा है, काय लिए गुस्सा आ रहा है बबुआ? काय लिए गुस्सा आ रहा है? शादीशुदा हो क्या? नमक, ये समझ में आ गया। नमक दो टाइप के होंगे सब, देखिए ध्यान से आप। नमक दो टाइप के, कई टाइप के ससुरा नमक होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 3 टाइप का पूछेगा। कितना टाइप का? 3 टाइप का एग्जाम में पूछेगा। पहला पूछेगा साधारण नमक, साधारण सिंपल साल्ट, साधारण नमक। दूसरा पूछेगा द्विलवण, साधारण लवण। नमक को क्या कहता है? लवण कहता है। द्विलवण और जटिल लवण, जटिल लवण। देखिए बबुआ, आप एग्जाम में इतना भयानक कंफ्यूज आएंगे ना जिसका कोई हद नहीं। और इस बात की तो गारंटी, अगर नमक से क्वेश्चन पूछेगा तो द्विलवण तो पक्का पूछेगा, द्विलवण तो पक्का पूछेगा, दोनों में एक तो पक्का पूछता है। तो साधारण लवण उसे कहते हैं जो एक स्टेप में खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात कहते हैं, जाके एग्जाम में सीधे मारिएगा एक स्टेप में Na। अब भैया एक खाली ऐसे लिख देंगे तो नमक थोड़ी हो जाएगा, ये तो तत्व हो जाएगा। NaCl, MgCl, तुरंत खत्म हो जाएगा। समझ में गया? एक स्टेप में मारेंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। एक स्टेप में ये खत्म हो गया, एक स्टेप में ये खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाता है? साधारण लवण। लेकिन ये 2 स्टेप में जाएगा, जैसे K2SO4, Al2SO4, 24H2O, 24H2O। तो भैया ये नमक का हिस्सा थोड़ी है, ये तो पानी है। ये क्या है? जल है, ये तो जल है। इसकी बात छोड़िए, आप यहाँ देखिए 2 स्टेप में K2SO4, Al2SO4 का होल ट्राइस होता है। फिटकिरी एलम है, पोटास एलम, फिटकिरी। देखिए तो कितना स्टेप में? 1 और 2। वो तो पानी है, सोचा उसको छोड़िए ना। K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये किस में आते हैं? द्विलवण, डाई साल्ट। द्विलवण और डाई साल्ट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। फिटकिरी द्विलवण, फिटकिरी द्विलवण, फिटकिरी द्विलवण, हमेशा याद रखें फिटकिरी। एकदम इसको याद रखिएगा, जैसे घर के लोग का नंबर याद है ना आपको, नंबर करें नाम, वैसे इसको भी याद रखिएगा। फिटकिरी क्या हो जाता है? द्विलवण। फिटकिरी क्या हो जाता है? द्विलवण हो जाता है। किसी को दिक्कत है यहाँ में? इसके बाद क्या आता है भैया? कॉम्प्लेक्स लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कौन सा आएगा? कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। जटिल लवण, जटिल लवण। देखिए जटिल लवण की परिभाषा सिंपली अगर आप समझेंगे तो इसकी परिभाषा से अगर आप बनाएंगे ना तो गड़बड़ा जाएंगे। इसमें ससुरा में बड़ा का ब्रैकेट चलाता है, इसमें क्या आ जाता है? बड़ा ब्रैकेट चला जाएगा। जैसे K4 हो जाएगा, Fe हो जाएगा, K4 Fe CN6। जहां आपको बड़का ब्रैकेट दिख गया ना, देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, पहले इसके अंदर, फिर
ई जाके इसको मारेगा, फिर ये दोनों मिलके उसको मारेंगे। तो जैसे जैसे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है, जहां जटिलता बढ़ती जाती है, आप समझ जाइएगा कि लवण कैसा है, जटिल लवण है। जटिल लवण ऐसा होगा ही नहीं कि ससुरा बिना ब्रैकेट के चल आए, बड़का ब्रैकेट जरूर लाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, के AgCN2, इससे थोड़ा बड़का लवण ये जो होता है ना, जटिल लवण, ये इसका एक खासियत होता है, इससे थोड़ा बड़का ब्रैकेट लेके जरूर आता है। अब आप बताओ यार, ये याद रहे ना रहे, गोली मारो ससुरा कहीं का। एग्जाम बचल है 10 दिन, मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम है 10 दिन, वो क्या करेगा, सीधा देखेगा कि एगो स्टेप में खत्म, एगो स्टेप में खत्म, कौन सा हो गया, साधारण लवण। दूसरा स्टेप में एक एक लवण में खत्म, दू गो एक के में है, दुई लवण। हचा हच है, बड़का बड़का है, कौन सा लवण है, जटिल लवण। यही आपसे पूछता है, सब भूल जाइए। फिटकरी याद रखिएगा, कौन सा लवण, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नमक खत्म हो गया, नमक का टॉपिक खत्म, आगे बढ़े। अब बाबू 10 बज गया, 1 घंटा खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ा देंगे। क्या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी ये आपको पढ़ा देंगे। आप बोलिए किस टाइम पढ़ना चाहिएगा, 11 बजे या 11 साढ़े 11, मैंने 1 घंटा रेस्ट चाहिए या 1.5 घंटा रेस्ट चाहिए रिवाइज करने के लिए, 1 घंटा या 1.5 घंटा, ये बताइए। हम तो दोनों, हमको 10 मिनट लगेगा खाना खाने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बोलो, 1 2। सब एकरे बोल रहा है, ठीक है, आप ही का ऑप्शन है, आप ही लोगों ने ऑप्शन दिया है, बना दिया हम। 1 घंटे रेस्ट कीजिए, रेडियो एक्टिविटी बताएंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। लवण वगैरह को जब तक रिवाइज कीजिए, जब तक हम भी खाना खा लेते हैं, ठीक है।